अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने वाजपेयी को हमारे लिए भगवान समान बताकर श्रद्धा जताई। कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलना उनकी बहुत बड़ी भाग्यवश बात है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं जो उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दे पा रहा हूं। वहीं बांग्लादेश को लेकर मिथुन ने संकेत दिया कि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय इस मामले पर कदम उठा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार सीमा पार मुद्दों और संबंधित चिंताओं पर सक्रिय है। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा है और दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा बढ़ने की संभावनाओं को जन्म दिया है। आप आए हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये हमारे भगवान जैसे हैं, तो उनके इस जन्मदिन पर आके उनके श्रद्धांजलि देने की ये हमारे भाग्य है। मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है जो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सब समय थे हमारे हृदय में, आज भी है। आपकी समझ ये है कि बांग्लादेश में देखा गया कि दीपू दास को जिस तरीके से मार दिया गया, उसका प्रतिवाद बंगाल में हुआ, कोलकाता में भी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। यही तो सब आप समझिए इसको कि बांग्लादेश के लिए प्रतिवाद कर रहे हैं और हमारे इधर उसके ऊपर पुलिस के लाठीचार्ज हो रहा है। ये तो नॉट सीन एनीवेयर इन दिस कंट्री। यही मैं जज हो रहा हूँ, लेकिन ये होगा नहीं। वो कुछ भी कर लिए, बांग्लादेश तो होने नहीं देंगे। जो माइनॉरिटी बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार दे रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले चिन्मय प्रभु को देखा गया। देखिए, इसके ऊपर तो हम नहीं कहेंगे, ये हमारे जो होम मिनिस्ट्री है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उनके ऊपर स्टेप भी ले रहे हैं एंड डेफिनेटली इट विल इफेक्ट। आई एम वेरी श्योर इट विल इफेक्ट। नॉर्थ ईस्ट भी कैप्चर करने का धमकी दे रहे हैं वहाँ के लीडर्स। देखिए क्या होता है। धमकी तो बहुत लोग देते हैं, कि उसके बाद क्या हुआ देखा नहीं एक बार। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंथा राव ने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पीड़िता के साथ संवेदना जताई और उन्हें न्याय दिलाने तथा परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीड़िता की कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं और उनका समर्थन करेंगे। हनुमंथा राव ने ये भी कहा है कि इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने तथा उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और राहुल गांधी परिवार की मदद करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जहां पीड़िता और उसके परिवार ने सुनवाई, कानूनी सहायता तथा सुरक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीड़िता के साथ हुई मनमर्जी और सुरक्षा उपायों पर भी टिप्पणी की है और कहा है कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। मिला सोनिया गांधी हर्षद, वो इतना फील हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुआ और उसको बेल मिला तो उनके आंखों में पानी भी आया और राहुल गांधी को बोली कि आप वो फैमिली को हेल्प करना। इससे पता लगता कि सोनिया गांधी जहाँ गरीबों के साथ अन्याय होता वहाँ उन्हें बहुत हर्ट होते लोग। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कोई भी लेडी या कोई इंसिडेंट हुआ तो सोनिया गांधी बड़ा फील होती। तो राहुल गांधी वो फैमिली को देखो बोले तो पैसा लीडर को बहुत से कम लोगों को देखा मैं। किसी के साथ अन्याय हुआ तो इमीडिएट हर्ट होती, उनको हेल्प करो बोलती। तो वो फैमिली में है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ तो रिएक्ट होते, गरीबों को कुछ हेल्प करना बोल के सोचते। तो एज ए राजीव गांधी भी वैसी थी, राजीव गांधी भी वैसे था। गरीबों को कहीं अन्याय हुआ तो इमीडिएट उन्होंने फील होके पैसे भी जाता था। तो वही स्टाइल है हमारे सोनिया गांधी का। वो रिपीट जैसा महिला के साथ हुआ, उसको बेल मिला बोल के कितना हट हुए थे। तो मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर में जो भी यहाँ पर गरीबों के साथ अन्याय होता तो वो भी उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है, एमएलए वहां का है, तो वो सरकार भी सोचना चाहिए ऐसे
लेडीज के ऊपर जैसे अत्याचार होता है वो सीरियस, जुडिशरी भी थोड़ा सीरियस सोचना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा महिलाओं के साथ अन्याय, और जुडिशरी भी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। नहीं तो ये महिलाओं को रोज पेपरों में देख रहे हो, महिला को ऐसा होगा, ये महिला को ऐसा होगा। ये जुडिशरी भी कोई स्ट्रांग डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में कोई लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं करता, लेडीज के साथ रेप करना बंद करते। तो इसके ऊपर भी कानून में भी कोई तब्दील आना बोल के मैं सोच रहा हूँ। और सोनिया गांधी हाथ होगा तो सही भी कोई भी वो महिला गरीबों के साथ अन्याय हो तो वो फैमिली में वो इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक लोगों के साथ अन्याय होते फील होते, उनको हेल्प करने का राहुल जी बराबर वो फैमिली को अच्छा देखेंगे। मेरा होप है बराबर वो फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे, वो फैमिली को लुक आफ्टर करेंगे। थैंक यू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राजस्थान सचिवालय में आज सुशासन संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया और विकास को नई दिशा दी। उनके आदर्शों पर चलते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। समारोह में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं तो आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जन सेवा का होता है, और उस जनसेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है। चित्रदुर्ग में सोमवार तड़के 2 बजे एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर BR रविकांते गौड़ा ने बताया कि एक कंटेनर ट्रक डिवाइडर पार कर गया और एक चलते हुए बस से टकरा गया। दुर्घटना में 3 लोग लापता हैं।
पुलिस का अनुमान है कि वे अभी जीवित हो सकते हैं। वहीं एक व्यक्ति को 15-20% जलन के साथ अस्पताल ले जाया गया है और उसकी हालत खतरे में बताई जा रही है। आईजीपी ने बताया कि ये दुर्घटना कंटेनर ट्रक की लापरवाही के कारण हुई प्रतीत होती है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। The morning, just accident happened. Here, a container crossed the median with a moving bus, and with 32 people were traveling. As of now, 4 dead bodies by the particular bus, one in the container. 5 deaths are confirmed. Otherwise, 3 are missing. We are tracing them. Hopefully, they are alive. Another 25 who went out of the bus are safe. They are out of danger. And only one person is admitted to hospital for treatment. It said that he is having 15 to 20% chance. Otherwise, all 25 people are out of danger. This accident probably happened because of the negligence of this container driver. There is the prima facie. We look at the scene. Otherwise, investigation will reveal what is the cause of the accident, who is responsible for this. School bus, after this center hit the Seabird bus. In turn, it has hit another bus carrying 42 children of P. Dasoji to Gandhi. Fortunately, that bus broke the fence, went to this road. No one is injured. It's very, very fortunate. And all 42 children are hale and healthy. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आज लगभग 17 वर्षों के निर्वासन के बाद अपने देश बांग्लादेश लौट रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में लंबे समय तक रहने के बाद ये घर वापसी का दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर आगामी संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रहमान की वापसी से पहले सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी चौकसी और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि दिन शांतिपूर्ण रूप से पूरा हो सके। बीएनपी ने अपने समर्थकों के साथ विशाल जन मोबिलाइजेशन की योजना बनाई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक देश भर से ढाका की ओर अग्रसर हैं। पार्टी का दावा है कि ये इतिहास में सबसे बड़ी भीड़ हो सकती है, जिसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं और रहमान का भव्य स्वागत करेंगे। विश्लेषकों के अनुसार रहमान की वापसी बीएनपी के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकती है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूती पा सकती है और आगामी चुनावों में ये मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने में मददगार साबित हो सकती है। उनके समर्थक उन्हें पार्टी के नेतृत्व और निर्णायक भूमिका निभाने वाला चेहरा मानते हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि वो रहमान की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करेगी और बीएनपी भी सुरक्षा व आयोजन तैयारियों में सहयोग कर रही है, ताकि आज का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। ये वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है और आज का दिन देश की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनावों को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य ने सदैव अटल स्मारक पर उन्हें फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नमिता कौल ने कहा कि वाजपेयी जी की राजनीति और जीवन मूल्य हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे।
इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। स्मारक पर यह कार्यक्रम वाजपेयी जी की जन सेवा, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।